कैसे हैं आप? मैं प्रदीप कुमार शर्मा श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान टिब्बी के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य देखो, वैसे तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो उसी में आता है ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं: कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन हम इसको एक अलग से पॉइंट बनाकर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वाच्य देखो, वाच्य को कहते क्या है? कथन। वाच्य को क्या कहते हैं? कथन कहते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी परिभाषा। तो परिभाषा हम इसकी करेंगे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। इस प्रक्रिया से क्रिया के संबंध का पता चलता है। उसे वाच्य कहते हैं। देखो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। इस प्रक्रिया से क्रिया के संबंध का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्रिया के साथ जिस संबंध का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। देखो, जब इसको हम करेंगे तो देखो, एक ऐसा होगा जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी, एक इसका भेद है जिसमें कर्म की प्रधानता होगी, और एक इसका भेद है जिसमें किसकी प्रधानता होगी? भाव की प्रधानता होगी। अब हम सबसे पहले इसके भेदों को शुरू करने से पहले हम 3 बातें जानेंगे, ठीक है? 3 बातें जानेंगे, जिसमें सबसे पहली बात है यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, तो क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार नहीं होगा, ठीक है? यानी कि यदि कर्ता विभक्ति सहित है, कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कर्ता की विभक्ति चिन्ह होता है ने, यानी कि कर्ता के साथ यदि ने विभक्ति लगी हुई है तो जो उस वाक्य में जो क्रिया है उसका जो लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुसार है नहीं होगा। समझ में आया? कैसे? मैं आपको बता दूं किसके अनुसार होगा? तो ये कर्म के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? तो ये कर्म के अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार नहीं होगा। ये किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। तो सबसे पहले जैसे मैं वाक्य लिखूं, राम ने अखबार पढ़ा, राम ने
अखबार पढ़ा। अब देखो ये वाक्य का क्या है, कर्ता, ये वाक्य का क्या है, कर्ता, और ये इसका विभक्ति चिन्ह है। मैंने ये लिखा है ना कि यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो, इनके कर्ता विभक्ति सहित हो, तो यहाँ पर कर्ता वो विभक्ति सहित है, ठीक है ना। तो क्रिया का जो लिंग और वचन है, क्रिया का जो लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुसार नहीं होगा। जैसे कर्ता है वो क्या है, पुल्लिंग और एक वचन है। कर्म है वो क्या है, पुल्लिंग और एक वचन है। पढ़ा क्रिया ये क्या है, पुल्लिंग और एक वचन है, ठीक है ना। अब यदि मैं कर्ता को बदल दूं, अब यदि मैं कर्ता को बदल दूं तो क्या होगा, देखो यदि मैं राम की जगह में सीता कर दूं, सीता ने अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा, तो देखो मैंने यहां पर कर्ता को बदल दिया, ये स्त्रीलिंग और एक वचन हो गया। क्या हो गया, स्त्रीलिंग और एक वचन हो गया, ठीक है ना। ये सेम पड़ा है पुल्लिंग एक वचन, ये भी सेम पड़ा है पुल्लिंग एक वचन। कहने का मतलब है यदि कर्ता विभक्ति सहित है तो क्रिया का जो लिंग व वचन है वो कर्ता के अनुसार नहीं बदलेगा। समझ में आ गया। अब मैंने आगे लिखा है कर्म के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार बदलेगा। तो कैसे बदलेगा, देखो मैं यदि अखबार की जगह क्या कर दूं, पुस्तक कर दूं, मैं अखबार की जगह क्या कर दूं, पुस्तक कर दूं। जैसे मैं लिख दूं कि राम ने पुस्तक पढ़ा, और मैंने सेम रखा है, सिर्फ मैंने अखबार को काट के उसकी जगह पुस्तक कर दिया। तो देखो ये सेम पड़ा पुल्लिंग और एक वचन, ये पुस्तक स्त्रीलिंग और एक वचन आ गया, और पढ़ा पुल्लिंग और एक वचन। क्या ये वाक्य सही है, नहीं है, क्योंकि जब यहां पर पुस्तक आ गया तो यहां ये स्त्रीलिंग एक वचन हो गया, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग एक वचन हो जाएगी। तो ये वाक्य इस प्रकार आ जाएगा, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। ऐसे नहीं होगा कि राम ने पुस्तक पढ़ा, ऐसे होगा राम ने पुस्तक पढ़ी। क्या समझ में आया, ये था पहला नियम। अब हम चलते हैं दूसरे नियम पर। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हम अब दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, देखो दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम कहता है कि यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो तथा कर्म भी विभक्ति सहित हो, कर्ता और कर्म इनके दोनों, ठीक है ना, कर्ता और कर्म दोनों क्या है, विभक्ति सहित हो, तो यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो तो क्रिया का जो लिंग और वचन है, क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग और वचन कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार ही नहीं बदलेगा, ही नहीं बदलेगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो देखो ये राम कर्ता है वाक्य का, रावण क्या है, क्रिया, सॉरी कर्म है, और मारा क्या है, क्रिया है। अब राम है ये क्या है, पुल्लिंग और एक वचन, रावण क्या है, पुल्लिंग और एक वचन, मारा क्या है, क्रिया, ये भी क्या है, पुल्लिंग और एक वचन, ठीक है, तीनों ही पुल्लिंग और एक वचन है। यदि मैं कर्ता को
बदलूं तो क्या होगा? जैसे मैं यहां कह दूं सीता ने राम को देखा, सीता ने राम को देखा। तो देखो यहां पर ये स्त्रीलिंग हो गया और एक वचन हो गया। यहां पर ये पुल्लिंग है और एक वचन है, ये भी पुल्लिंग है और एक वचन है। कहने का मतलब ये है क्रिया पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि जब हमने कर्ता का वचन और लिंग दोनों बदले तो इस पर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम कर्म को बदल कर देखते हैं। जैसे सीता ने गीता को देखा। अब देखो सीता ने गीता को देखा, तो ये स्त्रीलिंग एक वचन है, ये भी स्त्रीलिंग एक वचन है और ये क्या है? पुल्लिंग और एक वचन है। कहने का मतलब है सीता ने गीता को देखा, इसमें भी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जब हमने किसको बदला? कर्म को बदला। यानी कर्म को बदलने पर भी, ठीक है ना, कर्म का जो लिंग और वचन है वो हमने चेंज किया तो भी इनके क्रिया के लिंग और वचन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। ये बात आपको समझ में आई? तो ये ध्यान रखना है, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, इनके कर्ता के साथ भी ने विभक्ति का प्रयोग हुआ हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो, कर्म के साथ भी को विभक्ति का प्रयोग हुआ हो, तो जो क्रिया का जो लिंग और वचन है, क्रिया का जो लिंग और वचन है वो न तो कर्ता के अनुसार बदलेगा और न कर्म के अनुसार बदलेगा, दोनों से किसी प्रकार से वो चेंज नहीं होगा। समझ में आया अच्छी तरह से? ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नियम पर। देखो इसका तीसरा नियम क्या है? यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार बदलेगा, कर्ता के अनुसार बदलेगा या परिवर्तित होगा। समझ में आ गया? यानी कि कर्ता के साथ किसी भी तरह का विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है, कर्ता के साथ नए विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, तो जो क्रिया का जो लिंग है और वचन है वो कर्ता के अनुसार बदलेगा। जैसे मैं लिखूं राम चलता है, राम चलता है, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरह का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है और मैंने तो आपको ये बोला कि कर्ता के साथ यदि विभक्ति चिन्ह न हो तो देखो कर्ता के साथ नए विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम देखेंगे कि राम क्या है? पुल्लिंग और एक वचन, चलता क्या है? पुल्लिंग और एक वचन। लेकिन जब हम राम को इनके कर्ता को चेंज करेंगे, मैं यहां लिख दूं सीता, राम की जगह मैं क्या लिख दूंगा? सीता। तो जब यहां पर मैं सीता लिखूंगा तो चलता नहीं आएगा, आगे क्या आएगा? चलती है। कहने का मतलब ये है कि जब कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ हो, तो कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ हो तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग और वचन होगा। तो यहां पर जैसे ही मैंने कर्ता को बदला, पहले पुल्लिंग एक वचन था, ठीक है ना, तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन थी, और मैंने जैसे ही इसको स्त्रीलिंग एक वचन किया तो ये क्रिया भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग और एक वचन हो गई। क्या समझ में आया? ये थे हमारे 3 नियम, ठीक है, ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने हैं। अब हम चलते हैं वाक्य के भेद। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो हम चलते हैं वाच्य के भेद पर। वाच्य के भेद देखो, वाच्य के प्रकार। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है कृत्रिवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य हैं, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखो कृत्रिवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम कृत्रिवाच्य को करेंगे। कृत्रिवाच्य को करते हैं तो देखो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा, वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका प्रधान विषय, उसका प्रधान विषय करता है, करता है, तो उसे कृत्रिवाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका प्रधान विषय करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? कृत्रिवाच्य कहेंगे। जैसे इसमें तो मैंने आपको तीसरा नियम बताया था, तीसरा नियम बताया था, अब याद है? तो तीसरा जो नियम बताया था कौन सा? यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन, तो क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार होगा। कर्ता के अनुसार होगा या कर्ता के अनुसार बदलता है, ठीक है ना? तो वहां कृत्रिवाच्य होता है, वहां कृत्रिवाच्य होता है, ठीक है? वहां कौन सा वाच्य होता है? कृत्रिवाच्य होता है। यानी कि यदि कर्ता विभक्ति रहित है तो क्रिया का जो लिंग और वचन है किसके अनुसार बदलता है? कर्ता के अनुसार बदलता है, तो वहां कौन सा वाच्य होगा? कृत्रिवाच्य होगा। जैसे मैंने अभी आपको एक वाक्य समझाया था कि जैसे राम चलता है, राम चलता है, ठीक है ना? तो ऐसा हो जाएगा सीता चलती है, सीता चलती है, ठीक है ना? राम मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, वह हंसती है। इस प्रकार के वाक्य जिसमें जो अकर्मक क्रिया के होते हैं या यूं कहें जिनके साथ विभक्ति चिन्ह है, कर्ता का विभक्ति चिन्ह नहीं होता, ठीक है ना? वहां पर कौन सा वाच्य होगा? कृत्रिवाच्य होगा। समझ में आया? इसके अंदर एक विशेष तथ्य हो रहेगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कृत्रिवाच्य का ही एक विशेष तथ्य और पढ़ेंगे। हाँ, तो हम कृत्रिवाच्य के विशेष तथ्य के बारे में जान रहे थे। तो इसका विशेष तथ्य
कि यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, कर्ता विभक्ति सहित हो तथा कर्म भी विभक्ति सहित हो, कर्म भी विभक्ति सहित हो, कर्ता विभक्ति सहित हो तथा कर्म भी विभक्ति सहित हो, तो वहां कर्तृवाच्य नहीं होगा, कर्तृवाच्य नहीं होगा। और यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, तथा कर्ता विभक्ति सहित हो तथा कर्म विभक्ति रहित हो, तो वहां कर्तृवाच्य होगा, तो वहां सदैव कर्तृवाच्य होगा। ठीक है ना। जहां पर कर्ता के साथ भी विभक्ति चिन्ह आया हो और कर्म के साथ भी विभक्ति चिन्ह आया हो, वहां पर कर्तृवाच्य नहीं होगा। लेकिन जहां कर्ता विभक्ति सहित हो तथा कर्म विभक्ति रहित हो, तो वहां हमेशा कर्तृवाच्य होगा। जैसे मैं कह दूं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो इसमें क्या है, कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह आया हुआ है और कर्म भी विभक्ति चिन्ह के साथ आया हुआ है, इसलिए इसमें कर्तृवाच्य नहीं होगा, कर्तृवाच्य नहीं होगा। और यदि मैं ऐसे लिखूं कि राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है ना, इसमें जो कर्ता है वो विभक्ति सहित आया हुआ है, लेकिन जो कर्म है वो विभक्ति रहित आया हुआ है, इसलिए इसमें हमेशा क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, यानी कि ये वाक्य का क्या है, कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रिया है। ठीक है ना। तो यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो, तो वहां कर्तृवाच्य नहीं होता है। जबकि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो, तो वहां हमेशा कर्तृवाच्य होगा। आया समझ में? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे 2 नंबर पर कर्मवाच्य पर चलते हैं। दो नंबर है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य मैंने आपको पहले बता दिया था कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है ना। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, इस पर कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। समझ में आ गया? ठीक है ना। और जिस प्रकार जो पहला नियम था कर्तृवाच्य का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कर्ता विभक्ति रहित होता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जैसा कर्ता होगा वैसी क्रिया होगी। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसी क्रिया होगी वैसा ही क्या होगा, कर्म होगा, या जैसा कर्म होगा वैसी क्या होगी, क्रिया होगी। तो चलते हैं इसकी परिभाषा पर। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है, उसका
प्रधान विषय है, कर्म है, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं या वहां कर्मवाच्य होगा। समझ में आ गया कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका प्रधान विषय यदि कर्म है तो उसे क्या कहेंगे, हम कर्मवाच्य कहेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। इसमें सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा दोनों पर। इसमें कर्ता के बाद करण कारक के विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्हों अर्थात से अथवा के द्वारा चिन्हों का प्रयोग होगा। ठीक है ना। एक तो इसमें क्रिया क्या होगी, हमेशा सकर्मक होगी। दूसरा, इसमें कर्ता के तुरंत बाद में करण कारक के जो विभक्ति चिन्ह है से अथवा के द्वारा, इनका क्या होगा, इसमें प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसा कारण वैसी क्रिया इसके अंदर आएगा। ठीक है। अब इसके हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे अपने बात करें, सबसे पहले कृतवाच्य का एक सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हम लिखेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। ये किसका है, कृतवाच्य का है, कृतवाच्य का है। ठीक है। अब हम इसको किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो कर्मवाच्य में जब इसको बदलेंगे तो हम देखो, ये सकर्मक क्रिया का वाक्य तो है, पहले नियम इसमें लग गया, लेकिन दूसरा नियम इसके अंदर जोड़ेंगे हम कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। तो ये किसका वाक्य बन जाएगा, कर्मवाच्य का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, कर्मवाच्य का वाक्य बन जाएगा। ठीक है। ये किसका वाक्य बन जाएगा, कर्मवाच्य का बन जाएगा। ऐसा हम एक और लिखें तो सीता के द्वारा जैसे सीता दूध पीती है, सीता दूध पीती है, तो सीता के द्वारा दूध पिया जाता है, दूध पिया जाता है। तो ये भी किसका हो जाएगा, कर्मवाच्य का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कर्मवाच्य का हो जाएगा। यानी कि सीता के द्वारा दूध पिया जाता है। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 3 नंबर वाक्य पर, तीसरे प्रकार पर, कर्मवाच्य पर। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। भाववाच्य 3 नंबर, इसमें भाव की प्रधानता होगी। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है, उसका प्रधान विषय भाव है।
उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका प्रधान विषय यदि भाव है तो हम उसे क्या कहेंगे? भाववाच्य कहेंगे। इसमें कुछ नियम है, जैसे सबसे पहले इसमें सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। इसमें सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। दूसरा, इसमें क्रिया पुल्लिंग व एक वचन में होगी। तीसरा, इसमें करण कारक के विभक्ति चिन्ह से अथवा के द्वारा का प्रयोग होगा, चिन्हों का प्रयोग होगा। और चौथा नियम, इसका अंतिम नियम है कि इसमें समर्थता व असमर्थता दोनों वाक्य आएंगे। यानी कि समर्थता वाले वाक्य भी इसमें आएंगे और असमर्थता वाले वाक्य भी इसमें आएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम कृतवाच्य का कोई अकर्मक क्रिया का एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने आपको करवाया था, राम चलता है। राम चलता है, तो ये किसका है? कृतवाच्य का है। कृतवाच्य का है। जब हम इसको भाववाच्य का बनाएंगे तो राम के द्वारा चला जाता है। ये भाववाच्य का हो गया और साथ में ये समर्थता वाला वाक्य हो गया। यानी कि राम चलता है कृतवाच्य का आएगा, अकर्मक क्रिया का वाक्य है। और यदि हम इसमें करण कारक के विभक्ति चिन्ह लगा देंगे और वाक्य समर्थता या असमर्थता का बना देंगे तो उसमें भाव की प्रधानता हो जाएगी और इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। जैसे राम के द्वारा चला जाता है, तो इसमें क्रिया देखो, क्रिया पुल्लिंग है और एक वचन है, तो पुल्लिंग और एक वचन का प्रयोग होगा। अकर्मक क्रिया है तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। करण कारक के विभक्ति चिन्ह इसमें लगे हुए हैं और वाक्य समर्थता वाला। एक असमर्थता वाला देखो, जैसे सीता चलती है, तो क्या हो जाएगा? सीता के द्वारा चला नहीं जाता है, तो ये भी भाववाच्य का होगा और ये असमर्थता का वाक्य हो जाएगा। ये असमर्थता का वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये असमर्थता का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो सीता के द्वारा चला नहीं जाता है, तो ये है हमारा भाववाच्य। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक अपवाद पर बात करेंगे जो हमने कृतवाच्य में किया था। अपवाद, यदि कर्ता के साथ नेम विभक्ति का प्रयोग हो तथा कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हो तो वाक्य भाववाच्य का होगा। यदि कर्ता के साथ ने आया हुआ हो और कर्म के साथ को आया हुआ हो तो वो वाक्य हमेशा भाववाच्य का होगा। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, सीता ने राम को देखा। इस तरह के वाक्य वो
किसमें आएंगे, इसमें कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग और कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये वाक्य हमेशा किसमें जाएंगे, भाव वाच्य में जाएंगे। तो ये था हमारा वाच्य बिंदु। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हमारे को जरूर बताएं। आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो बनाएंगे और आपको हिंदी व्याकरण के लगभग सभी बिंदु है वो हम क्लियर करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हाँ, तो हम कृत्रिवाच्य के विशेष तथ्य के बारे में जान रहे थे। तो इसका विशेष तथ्य क्या होगा कि यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, कर्ता विभक्ति सहित हो तथा कर्म भी विभक्ति सहित हो, कर्म भी विभक्ति सहित हो, कर्ता विभक्ति सहित हो तथा कर्म भी विभक्ति सहित हो, तो वहां कर्तृवाच्य नहीं होगा, कर्तृवाच्य नहीं होगा। और यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, तथा कर्ता विभक्ति सहित हो तथा कर्म विभक्ति रहित हो, तो वहां कृत्रिवाच्य होगा। तो वहां सदैव कृत्रिवाच्य होगा। ठीक है ना। जहां पर कर्ता के साथ भी विभक्ति चिन्ह आया हो और कर्म के साथ भी विभक्ति चिन्ह आया हो, वहां पर कृत्रिवाच्य नहीं होगा। लेकिन जहां कर्ता विभक्ति सहित हो तथा कर्म विभक्ति रहित हो, तो वहां हमेशा कृत्रिवाच्य होगा। जैसे मैं कह दूं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो इसमें क्या है, कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह आया हुआ है और कर्म भी विभक्ति चिन्ह के साथ आया हुआ है, इसलिए इसमें कृत्रिवाच्य नहीं होगा, कृत्रिवाच्य नहीं होगा। और यदि मैं ऐसे लिखूं कि राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है ना, इसमें जो कर्ता है वो विभक्ति सहित आया हुआ है, लेकिन जो कर्म है वो विभक्ति रहित आया हुआ है, इसलिए इसमें हमेशा क्या होगा, कृत्रिवाच्य होगा, कृत्रिवाच्य होगा। ठीक है। यानी कि ये वाक्य का क्या है, कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रिया है। ठीक है ना। तो यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो, तो वहां कृत्रिवाच्य नहीं होता है। जबकि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो, तो वहां हमेशा कृत्रिवाच्य होगा। आया समझ में? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे 2 नंबर पर कर्मवाच्य पर चलते हैं। दो नंबर है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य मैंने आपको पहले बता दिया था कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है ना। कर्मवाच्य में
कर्म की प्रधानता होगी। इस पर कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। समझ में आ गया? ठीक है ना। और जिस प्रकार जो पहला नियम था कर्तृवाच्य का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कर्ता विभक्ति रहित होता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जैसा कर्ता होगा वैसी क्रिया होगी। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसी क्रिया होगी वैसा ही क्या होगा, कर्म होगा, या जैसा कर्म होगा वैसी क्या होगी, क्रिया होगी। तो चलते हैं इसकी परिभाषा पर। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है, उसका प्रधान विषय कर्म है, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं या वहां कर्मवाच्य होगा। समझ में आ गया कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका प्रधान विषय यदि कर्म है, तो उसे क्या कहेंगे, हम कर्मवाच्य कहेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। इसमें सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। दो नंबर पर इसमें कर्ता के बाद करण कारक के विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्हों अर्थात से अथवा के द्वारा चिन्हों का प्रयोग होगा। ठीक है ना। एक तो इसमें क्रिया क्या होगी, हमेशा सकर्मक होगी। दूसरा, इसमें कर्ता के तुरंत बाद में करण कारक के जो विभक्ति चिन्ह है से अथवा के द्वारा, इनका क्या होगा, उसमें प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसा कर्म वैसी क्रिया इसके अंदर आएगा। ठीक है। अब इसके हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे अपने बात करें, सबसे पहले कर्तृवाच्य का एक सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हम लिखेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। ये किसका है, कर्तृवाच्य का है, कर्तृवाच्य का है। ठीक है। अब हम इसको किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो कर्मवाच्य में जब इसको बदलेंगे तो हम देखो, ये सकर्मक क्रिया का वाक्य तो है, पहला नियम इसमें लग गया, लेकिन दूसरा नियम इसके अंदर जोड़ेंगे हम कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये किसका वाक्य बन जाएगा, कर्मवाच्य का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, कर्मवाच्य का वाक्य बन जाएगा। ठीक है। ये किसका वाक्य बन जाएगा, कर्मवाच्य का बन जाएगा। ऐसा हम एक और लिखें तो सीता के द्वारा जब सीता दूध पीती है, तो सीता के द्वारा दूध पिया जाता है, दूध पिया जाता है। तो ये भी किसका हो जाएगा, कर्मवाच्य का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कर्मवाच्य का हो जाएगा। यानी कि सीता के द्वारा दूध पिया जाता है। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 3 नंबर वाक्य पर, तीसरे प्रकार पर, कर्मवाच्य पर। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
भाववाच्य है। 3 नंबर, इसमें भाव की प्रधानता होगी। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका प्रधान विषय भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका प्रधान विषय यदि भाव है तो हम उसे क्या कहेंगे? भाववाच्य कहेंगे। इसमें कुछ नियम है, जैसे सबसे पहले इसमें सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। इसमें सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। दूसरा, इसमें क्रिया पुल्लिंग व एक वचन में होगी। तीसरा, इसमें कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह से अथवा के द्वारा का प्रयोग होगा, चिन्हों का प्रयोग होगा। और चौथा नियम, इसका अंतिम नियम है कि इसमें समर्थता व असमर्थता दोनों वाक्य आएंगे। यानी कि समर्थता वाले वाक्य भी इसमें आएंगे और असमर्थता वाले वाक्य भी इसमें आएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम कृत्रिवाच्य का कोई अकर्मक क्रिया का एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने आपको करवाया था, राम चलता है। तो ये किसका है? कृत्रिवाच्य का है। जब हम इसको भाववाच्य का बनाएंगे तो राम के द्वारा चला जाता है। ये भाववाच्य का हो गया और साथ में ये समर्थता वाला वाक्य हो गया। यानी कि राम चलता है कृत्रिवाच्य का आएगा, अकर्मक क्रिया का वाक्य है। और यदि हम इसमें कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह लगा देंगे और वाक्य समर्थता या असमर्थता का बना देंगे तो उसमें भाव की प्रधानता हो जाएगी और इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। जैसे राम के द्वारा चला जाता है, तो इसमें क्रिया देखो, क्रिया पुल्लिंग है और एक वचन है, तो पुल्लिंग और एक वचन का प्रयोग होगा। अकर्मक क्रिया है तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह इसमें लगे हुए हैं और वाक्य समर्थता वाला है। एक असमर्थता वाला हो देखो, जैसे सीता चलती है तो क्या हो जाएगा? सीता के द्वारा चला नहीं जाता है। तो ये भी भाववाच्य का होगा और ये असमर्थता का वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये असमर्थता का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो सीता के द्वारा चला नहीं जाता है। तो ये है हमारा भाववाच्य। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक अपवाद पर बात करेंगे जो हमने कृत्रिवाच्य में किया था। अपवाद
यदि कर्ता के साथ नेम विभक्ति का प्रयोग हो तथा कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हो तो वाक्य भाववाच्य का होगा। भाववाच्य का होगा। यदि कर्ता के साथ ने आया हुआ हो और कर्म के साथ को आया हुआ हो तो वो वाक्य हमेशा भाववाच्य का होगा। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, सीता ने राम को देखा। इस तरह के वाक्य है वो किसमें आएंगे? इसमें कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग और कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो ये वाक्य हमेशा किसमें जाएंगे? भाववाच्य में जाएंगे। तो ये था हमारा वाच्य बिंदु। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हमारे को जरूर बताएं। आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो बनाएंगे और आपको हिंदी व्याकरण के लगभग सभी बिंदु है वो हम क्लियर करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।